विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इग्दल में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल मोहन शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। ये रैली SRLT कॉलेज से होते हुए नेशनल हाईवे परमानंद धाम महाराज व हाईवे के एक तिराहे तक गई। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा रैली में फार्मास्यूटिक से संबंधित नारे लगाए गए और बच्चों के हाथों में हेल्थ से संबंधित बैनर रहे। कुछ दिन पहले की बात की जाए तो इसी कॉलेज के द्वारा दवा के रिएक्शन व दुष्प्रभाव से होने वाली हानियों के बारे में बताया गया और उससे कैसे बचना चाहिए। इस मौके पर SRLT कॉलेज के अंदर फार्मास्यूटिक से संबंधित सेवाओं की शपथ दिलाई गई। वहीं SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर के द्वारा बताया गया कि फार्मासिस्ट न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया रहा। और वहीं दुनिया जब विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही है, फार्मासिस्ट उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का उद्देश्य फार्मासिस्टों की भूमिका को उजागर करना है। इस मौके पर SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश कुमार पटवारी, चेयरपर्सन दीपमाला तिवारी, मैनेजमेंट डायरेक्टर अरविंद शर्मा के साथ कॉलेज का स्टाफ मौजूद रहा। Myself रीना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज हमारे कॉलेज में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया, तो उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के बहुत पार्टिसिपेट किया और हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ उसमें बच्चों ने जुलूस भी निकाला और फार्मेसी के बारे में काफ़ी जागरूक हुए बच्चे और एट लास्ट बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नमस्कार आप सभी को, मैं उमाकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एट SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, उस उपलक्ष्य में मैं देश विदेश के समस्त फार्मासिस्टों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और मैं कामना करता हूं कि जिस तरह से पेंडेमिक के दौरान फार्मासिस्ट का जो अथक योगदान रहा है, हम एज ए फार्मासिस्ट देश और दुनिया को बचाने के लिए ऐसे ही निरंतर अपना प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मयंक कुमार है और मैं यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट में टीचर हूँ यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे आज फार्मासिस्ट डे आयोजित किया गया, जो कि एक वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है और जिसमें जो कि हमारे बच्चों ने बहुत सारा पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। और इसमें हमारी एक रैली भी निकाली गई जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने विद पोस्टर के साथ में आपका इसमें पार्टिसिपेट किया था और जिसमें बड़ा सराहनीय योगदान हमारे अध्यापक लोगों ने भी दिया यहाँ पे और बच्चों ने बड़ा मनोरंजन से इसको अच्छे से निभाया। आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में हर 25 सितंबर को मनाया जाता है और पिछले कई वर्षों से SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। उसी उपलक्ष्य में फार्मेसी के छात्रों द्वारा आम जन को दवाइयों से रिलेटेड जो जानकारी होना चाहिए उसके बारे में एक रैली के थ्रू और पोस्टर के थ्रू अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया था। उसी को माननीय शर्मा जी ने उसको हरी झंडी दिखा करके और सभी छात्रों को प्रोत्साहित करके और एक दिल के आसपास के क्षेत्रों में उसको रैली को निकाला गया। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, उनको पता चलेगा कि किन किन दवाइयों को लेने से साइड इफ़ेक्ट और किन किन दवाइयों से हमें किस तरीके से सही दवाई का चयन किया जा सके। अच्छा सर, आपके कॉलेज में रिएक्शन से बचने के लिए भी बच्चों के द्वारा कुछ किया गया था कार्य? हाँ, कई नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम बच्चों द्वारा कराए गए हैं। आसपास के गाँवों में भी, इटावा शहर के अंदर में भी कई ऐसी बस्तियां हैं, वहाँ पर अपने जो छात्र ग्रुप में जाकर के लोगों को अवेयरनेस करा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लोग डॉक्टर की सलाह ना लेकर के स्वयं से ही आस पड़ोस में किसी की एडवाइस लेकर के दवाइयाँ लेना चालू कर देते हैं और उनसे बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं अफेक्टेड होते हैं। तो उन सब चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए छात्र काम कर रहे हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। भारत टीवी के माध्यम से इटावा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो भारत टीवी को बधाई कि हमारी इस मुहिम में उनका हमेशा सदैव योगदान रहता है और मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप जब भी दवा लें डॉक्टर की सलाह पे लें, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद दवा लें। अगर आप इस तरीके से बिना जांच पड़ताल के कोई भी दवा मेडिसिन लेते हो तो
तो एक तो उसका एक परफेक्ट रिजल्ट सामने नहीं आता है, दूसरा ये है कि उनके जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो उस समय ना दिखाई दे के भविष्य में वो सब सारी चीज़ों के बहुत भयावह दुष्परिणाम सामने आते हैं। सर, आज आपके कॉलेज में एक रैली निकाली गई थी, बीजेपी के नेता आए थे। सर, आज क्या था पूरा? एक्चुअली आज वर्ल्ड फार्मेसी डे था, फार्मासिस्ट डे था, जो कि पूरे विश्व में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे शिक्षण संस्थान हो चाहे फार्मेसी हो, हर जगह पे आज इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज श्री SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी वर्ल्ड फार्मेसी डे का सेलिब्रेशन किया गया, जिसके तहत हम लोगों ने एक हमारे चीफ गेस्ट यहाँ आए हुए थे, गोपाल मोहन शर्मा जी, जो बीजेपी के काफ़ी जाने माने नेता हैं। हम लोगों ने रैली निकाला, जो रैली है जागरूकता रैली थी, समाज के प्रति, दवाइयों के प्रति जो जागरूक करने के लिए लोगों को एक रैली निकाला गया था। दवाई के दुष्प्रभाव से कैसे बचे, कौन सी दवाई कैसे लिया जाए, कौन सी दवाई के साथ कौन सी फूड नहीं लेना चाहिए, ये सारी जो जानकारी है, एक फार्मेसी जो पेशेंट को काउंसलिंग करता है उससे जो जानकारी है समाज तक पहुंचाने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। सर, छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहोगे भारत के माध्यम से? जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है। आज का दिन जो है हम फार्मासिस्ट के जो निरंतर प्रयास है उसको सराहना करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। फार्मासिस्ट आप सब लोग जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य सेवा का रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है दवा का अनुसंधान भी करता है, दवा को तैयार भी करता है और पेशेंट तक पहुंचाने तक का काम फार्मासिस्ट करता है। तो मैं बच्चों को हम अपने स्टूडेंट को इतनी सलाह देंगे कि आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और लोगों से बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर कोई एक प्रोफेशन में कोई मिस्टेक करता है, गलती होती है, तो कोई एक ही प्रभावित होता है। जैसे डॉक्टर अगर किसी के साथ गलत डायग्नोसिस कर दिया तो सिर्फ वही मरीज ही उससे प्रभावित होगा, लेकिन आपके द्वारा अगर मिस्टेक होता है, गलती होती, तो लाखों मरीज एक साथ प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझें और निभाएं और देश में अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। आज इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक फार्मेसी ओथ भी लिया था सारे बच्चों और टीचर के साथ। उस ओथ को समझें और उसको पूरी निभान करें। इस वक्त हम इटावा के SRLT कॉलेज में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल मोहन शर्मा जी हैं, जो कि SRLT कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। कैसा देख रहे हैं नेताजी, आप आज SRLT कॉलेज में पहुंचे हैं और हरी झंडी दिखाई है, क्या है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस बड़ी धूमधाम से SRLT तकनीकी संस्थान में आयोजित किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इस तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जो हमारे इटावा जनपद के इकदिल क्षेत्र में यह बहुत ही प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान जो यहाँ पर अधिष्ठासित है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को बहुत अच्छी B फार्मा, D फार्मा और फार्मासिस्ट बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ कि फार्मासिस्ट की जो भूमिका होती है दवा निर्माण से लेकर के, दवा बिक्री से लेकर के और उसके निदान, उपयोग, नुकसान और फायदे से लेकर के, मैं समझता हूं कि ये बच्चे जहां अपना जीविकोपार्जन की भूमिका में भी काम करेंगे और साथ में भी समाज का सहयोग करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये फार्मासिस्ट जो बच्चे बन के जा रहे हैं ये ऐसे ही काम करेंगे जैसे जब कभी पुल बनता है तो उसमें पिलर्स होते हैं, तो पिलर्स के रूप में ये फार्मासिस्ट काम करेंगे। और ये डॉक्टर जो एक चिकित्सक होते हैं उनसे लेकर के और रोगियों तक के बीच में जो एक मजबूत कड़ी होती है उसका ये काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं इस विद्यालय परिवार के लिए, SRLT इकदिल के लिए, कि ये उत्तरोत्तर प्रगति करे और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अच्छा पवित्र संस्थान के माध्यम से यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं और यहाँ पर जो प्रबंध तंत्र है उसके मजबूत हौसलों में इनका भी भविष्य उज्जवल हो रहा है। यहाँ अच्छी शिक्षा भी मिल रही है और यहाँ का वातावरण बड़ा सुरम्य है और बहुत अच्छी यहाँ पर बिल्डिंग्स है, यहाँ पर जो भवन है और यहाँ की जो व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि ये गीली मिट्टी के रूप में जो बच्चे आए हैं, निश्चित रूप से
ये देवी और देवता के रूप में यहाँ से इनका निर्माण होकर के जाएगा और ये समाज की प्रबल शक्ति बनेंगी, देश की शक्ति बनेंगे, क्योंकि छात्र छात्रा और युवा शक्ति भारत का भविष्य होते हैं। मैं समझता हूँ कि उस भविष्य की कड़ी में SRLT का भी बड़ा योगदान है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल मोहन शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन सुमन तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।